आज के मौज़ूआत जहांगीर तरीन साहब ने कैसे रिश्वत दे के बनी गाला में एक्सेस हासिल की। जहांगीर खान तरीन अपने सैकड़ों लोगों के साथ कैसे खुफिया मीडिया सेल चलाते थे और किरदार कुशी करते थे। इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया ने किस तरह से अनीला ख्वाजा, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब से दूर किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज इन मौज़ूआत के ऊपर बात होगी। ये दूसरा पार्ट है जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जहांगीर खान तरीन साहब को इमरान खान साहब की मौजूदा अहलिया ने कैसे और क्यों दूर किया, और उसके अलावा अनीला ख्वाजा जो कि सेक्रेटरी का काम करती थी खान साहब के साथ, और बिलखसूस ओन चौधरी जो कि बड़े हासो खास थे खान साहब के, वो क्यों दूर हुए। इमरान खान साहब की अहलिया ने शादी के बाद जो सबसे पहले दो लोग टारगेट किए, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की प्राइम मिनिस्टर की सेरेमनी हो रही थी तो उसमें उन्होंने अनीला ख्वाजा और ओन चौधरी को वहाँ तक न आने दिया, और आज आप देख सकते हैं कि अनीला ख्वाजा और ओन चौधरी का नाम और निशान कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा चूँकि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो काफ़ी तेज़ जहन के मालिक और ख़ान साहब के एक करीबी दोस्त और इन्वेस्टर थे, और मौजूदा ख़ान साहब की अहलिया ने अनीला ख्वाजा और ओन चौधरी के साथ उन्हें भी दूर किया। अब आ जाते हैं असल टॉपिक के ऊपर। जहांगीर खान तरीन साहब ने हमेशा जितना भी पैसा कमाया उसकी बुनियादें कैसे पड़ी वो इससे कबल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस पैसे से इन्होंने किस तरह से खान साहब के साथ रवाबत बढ़ाए, और विद इन द PTI, चाहे वो मरहूम नईमुल हक हूँ, चाहे वो शीरी मज़ारी हूँ, चाहे शाह महमूद कुरैशी हूँ या असद उमर, ये मीडिया सेल इन्होंने खुफिया किस तरह से बनाए थे। और नून लीग के बाद, शहबाज शरीफ से दोस्ती टूटने के बाद, काफ लीग के बाद खान साहब की तरफ ये एक मशीन बन के जिसको ATM कहते हैं, कैसे इनकी दोस्ती बढ़ी। उसका आगाज़ ऐसे हुआ कि जहांगीर खान तरीन ने आज तक जितने भी काम किए उसमें पैसे का इस्तेमाल किया और पैसे लगा के लोगों को ख़रीदा। उनको बनी गाला के अंदर जो एक्सेस मिली, वो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि वहाँ पे बनी गाला के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, इवन जो कुक थे शेफ़ खान साहब के, जितना भी स्टाफ था खान साहब का बनी गाला के अंदर, उनको ये रिश्वत देते थे, और रिश्वत दे के उनके साथ तल्लुकात काम किए, और वहाँ से इनको एक्सेस मिली खान साहब की तरफ जाने के लिए। इसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब ने एक ऐसा मीडिया सेल कायम किया खुफिया, जो कि इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में जो इनकी कोठी है उसके बेसमेंट के अंदर ये लोग बैठते थे, और उस खुफिया सेल को, मीडिया सेल को चलाने वाला शख्स जो था, उसका नाम और उसकी तारीफ़ बताना बेहद ज़रूरी है। फरहान विर्क का आपने एक नाम सुना होगा। ये वो एक वाहिद शख्स है पाकिस्तान के अंदर से जिसको ट्विटर ने लाइफ टाइम के लिए बैन किया। इनके ऊपर अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जिसमें इन्होंने अपने आप को एक गरीब सफ़ेद पोश और बड़ा मजलूम जाहिर किया। लेकिन फरहान विर्क एक वो शख्स है जो मीडिया सेल के तमाम दर्जनों और सैकड़ों लोगों को मैनेज करते थे, जो जहांगीर खान तरीन का था। इसके अलावा फरहान विर्क के बारे में ये बताना बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पे ट्विटर ने इनको बैन किया, उसके साथ साथ फरहान विर्क के जो ट्विटर समेत बाकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे, लाखों लोग उनको फॉलो करते थे। उनकी एक्सेस, यानी कि इन अकाउंट्स को फरहान विर्क ने ना सिर्फ रेंट के ऊपर दे रखा था बल्कि ख़ुद भी एक्सेस रखी होती थी, और इन अकाउंट्स के ज़रिए दूसरे लोगों की किरदार कुशी जाती थी। असल में मीडिया सेल कैसे रन होता था और जहांगीर खान तरीन साहब ने ये हरकत क्यों की और उसके ज़रिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने हासिल की, इसके ऊपर आ जाते हैं। और फरहान विर्क जो थे वो उसके मेन उसको रन करने वाले थे, जिनकी सैलरीज जो थी वो $500,000 रुपीज़ से पर मंथ ज़ायद थी। फरहान विर्क जिस मीडिया सेल को चलाते थे, जिसको फंडिंग जो थी वो जहांगीर खान तरीन किया करते थे, इस मीडिया सेल के काम क्या होते थे? टॉप ट्रेंड्स करने। अगर किसी ने विद इन द PTI या इमरान खान साहब के हवाले से इवन कोई स्टेटमेंट दे दी, और आज के दौर में जो आप नंगे गंजे और गंदे किस्म के फ़ोटो आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, जिसमें कभी नवाज शरीफ साहब का मुंह जो है वो किसी जानवर के ऊपर लगा है, और बेहुदा किस्म की लड़कियों सियासतदानों की तस्वीरें जो हैं वो फहाशी फैलाई जाती है, ये इस मीडिया सेल का एक अहम किरदार है। इसके अंदर जिस मीडिया सेल को फरहान विर्क इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर दर्जनों लोग थे, और जब भी कोई हादसा हो जाता और किसी की किरदार कुशी इन्होंने करनी होती तो इनका एक कीवर्ड होता था। ये कहते थे लेट्स ग्रैब
ओवर कीबोर्ड्स, यानी कि शुरू हो जाओ, अब शामत आ जानी चाहिए। हर शख्स, जितने भी सैकड़ों लोग इस मीडिया सेल के साथ जुड़े थे, जिसको फंडिंग जंगीर तरीन करते थे और फरहान विर्क के अंडर वो लोग काम करते थे, इसमें स्टूडेंट्स थे। उन लोगों के अंदर जो माइंडसेट रखने वाले लोग थे वो क्या करते थे कि वो स्क्रिप्ट राइटर थे, वीडियो क्रिएटर थे, उसके बाद चीज़ों को आगे पीछे करके तब्दील करके दूसरे की किरदार कुशी करना होता था। और फंडिंग के बाद इन लोगों को अच्छी खासी जो है वो रकम दी जाती थी। विद इन द पीटीआई जंगीर खान तरीन ने अपने आप को आगे लाने के लिए और नाइम उल हक मरहूम जैसे लोग, शीरी मज़ारी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों का जितना भी वो उनके खिलाफ चीज़ें होती थी, ये विद इन द पीटीआई करते थे। फिर नून लीग हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, इवन पीपल्स पार्टी हो, इस खुफिया मीडिया सेल का काम ये होता था कि आप लोगों ने जो है किसी को नहीं छोड़ना और इन लोगों को यानी कि बदनाम करना है। इसके साथ साथ टॉप ट्रेंडिंग, चाहे इंडिया के हवाले से अगेंस्ट चीज़ की जाए, खान साहब के हवाले से किसी ने कुछ बुरा भला कहा है तो उसके खिलाफ कंपेन चलानी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस तरह की चीज़ें उसके अंदर शामिल हुआ करती थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खान साहब एक दिन जो है अच्छी कारकर्दगी के ऊपर फरहान विर्क को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। जंगीर खान तरीन ने रिश्वत दे के जहाँ पे खान साहब से दोस्ती बढ़ाई, मुलाजमीन के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे, वहीं पे खुफिया मीडिया सेल के ज़रिए भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपनी नंबर गेम बढ़ाते रहे। बेशुमार वजूहात में से एक वजह यह थी कि इनका बहरूपिया जो दोहरा मयार था, जो रूप था, ये विद इन द पीटीआई बाज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि नाइम उल हक और असद उमर कहा करते थे कि जंगीर खान तरीन जो हैं ये इमरान खान के बहुत करीब हैं और इमरान खान की एटीएम मशीन जैसे टाइटल लिए, और जब वो भी इस बात की मुखालफत करते तो ये जंगीर खान तरीन ने कभी इन लोगों को भी नहीं छोड़ा। खुफिया मीडिया सेल के लोगों के पास, हर बंदे के पास 2 मोबाइल, ज़ाती नहीं, उस काम की गर्ज के लिए 2-2 लैपटॉप हुआ करते थे और उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बने होते थे, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें बिलखुसूस ट्विटर है और चीज़ें थी, इसके ज़रिए ये लोगों की किरदार कुशी करते थे। और जंगीर खान तरीन साहब ने इस खुफिया मीडिया सेल के ज़रिए ऐसे ऐसे लोगों को बदनाम किया, ऐसी ऐसी कंपेन चलाई, और बाहर से अगर किसी और को भी इस तरह किसी की किरदार कुशी करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता था तो वो भी इसी जंगीर खान तरीन की खुफिया मीडिया सेल से काम करवाया करते थे और इसकी अच्छी खासी अमाउंट ली जाती थी। ये वो रास्ते थे जिसके ज़रिए खान साहब के करीब पहुँचे जंगीर खान तरीन। ये वो खुफिया मीडिया सेल था जिसके ज़रिए जंगीर खान तरीन ने अपने आप को बनाया और खान साहब के करीब हुए। इसके अलावा इनके और क्या क्या कारनामे रहे, ये उनकी दूसरी किस्त थी। तीसरी में भी मैं आपको इनके हवाले से मज़ीद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सुनने के बाद आप हैरान होंगे कि हम इन लोगों को अमीर समझते हैं। फिर ये चीनी के स्कैंडल भी लेके आते हैं, ये मुल्क और कौम के लिए मुश्किलात का बायस बनते हैं। ये कभी खान साहब के दोस्त थे और किस तरह से दोस्त बने ये आपने सुन लिया। आज ये दोस्ती क्यों टूटी इससे पहले बता चुका हूँ। अब जब वो बरतानिया से पाकिस्तान गए हैं तो किन किन चीज़ों के साथ डील करके वहाँ पे पहुँचे और आगे इनके क्या इरादे हैं ये भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और काफ लीग के साथ और जंगीर तरीन का क्या राब्ता है और वो क्या करना चाहते हैं विद इन द पंजाब, और उनको नो लिफ्ट इमरान खान साहब ने क्यों किया, इसके हवाले से मज़ीद चीज़ें मैं आपके सामने लेके हाजिर होऊंगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।